नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। कल हमने जो है मुंशी प्रेमचंद का सामान्य जो है परिचय प्राप्त किया था और मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास थे उनका प्रकाशन वर्ष जो है वो देखा था, कौन कौन सा उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में जो है निर्मला उपन्यास लगा रखा है। इस निर्मला उपन्यास का मैं आपको संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित, संक्षिप्त और निष्कर्ष रूप में बता देता हूँ कि निर्मला उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का, ये 1923 में इसका प्रकाशन हुआ। 1923 में निर्मला उपन्यास का प्रकाशन हुआ। यह उपन्यास अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की एक दुखांत कहानी है। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। यह उपन्यास क्या है? निर्मला उपन्यास जो क्या है, अनमेल विवाह और दहेज प्रथा, यानी इस उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा। अनमेल विवाह से मतलब आप यहाँ पे ले सकता है कि वर्ष जो है वो 45 साल का है और वधू जो है वो 15 साल की है। तो ये क्या हो गया? अनमेल, यानी उम्र का कोई इसमें मेल नहीं दिखाई देता है। दूसरा इसमें दहेज प्रथा। तो अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की एक दुखांत कहानी है यह उपन्यास। आपकी कोई व्याख्या अगर आती है निर्मला उपन्यास में से, तो उस उपन्यास में आपको उस व्याख्या का जब लिखेंगे कि यह प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक निर्मला उपन्यास से लिया गया है और इस निर्मला उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत जो कहानी है उसका चित्रण इसमें उन्होंने किया है और उसको आप अंडरलाइन भी करेंगे। दुखांत कहानी है। एक विधुर से विवाहित निर्मला को उसका पति पैसे और आभूषणों से प्रसन्न रखना चाहता है। एक विधुर से विवाहित निर्मला, यानी निर्मला का जो पति है वो क्या है? विधुर है, यानी पहले से शादी शुदा था, जिसकी पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहा जाता है। तो निर्मला का विवाह जो है वो एक विधुर से होता है। विधुर से निर्मला का, एक विधुर से विवाहित निर्मला को उसका पति पैसे और आभूषणों से प्रसन्न रखना चाहता है। यानी वो विधुर जो है वो निर्मला को किससे प्रसन्न रखना चाह रहा है? पैसे से और आभूषणों से वो उसको खुश रखना चाहता है। लेकिन मानसिक और शारीरिक जो आवश्यकता है, उन मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की जो है पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जो है जीवन जो है अनमेल हो जाता है, बिना मेल का हो जाता है। पैसे और आभूषणों से प्रसन्न रखना चाहता है पर निर्मला को मानसिक सुख और उल्लास प्राप्त नहीं होता। यानी पैसे और आभूषण जो है, उन पैसे और आभूषणों से निर्मला को मानसिक वह उल्लास प्राप्त नहीं हो पाता। उल्लास प्राप्त नहीं होता। पैसे जीवन में पैसे की जगह होता है, आभूषण की जगह होता है, लेकिन जो और मानसिक जो आवश्यकता है और जो शारीरिक आवश्यकता है या शारीरिक जो उल्लास है वो अपनी जगह है। तो जीवन में हर चीज का अपना अपना महत्व है। तो मानसिक सुख और उल्लास प्राप्त नहीं होता। निर्मला का पति उस पर संदेह भी करने लगता है।
या निर्मला का जो पति है वो पति उसके ऊपर क्या करने लग जाता है, संदेह करने लग जाता है। यानी निर्मला का जो चरित्र है उस निर्मला के चरित्र के ऊपर उसका विधुर जो पति है वह संदेह भी करने लग जाता है। और ये संदेह की स्थिति कब पैदा हो रही है, संदेह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इसका मूल कारण क्या है, अनमेल विवाह, यानी कोई मेल नहीं है उम्र का। तो अनमेल विवाह की वजह से ये जो है संदेह की स्थिति जो पैदा होती है, जिससे निर्मला को आत्मिक पीड़ा होती है। जैसे ही उसका पति संदेह करता है तो निर्मला को आत्मिक पीड़ा की अनुभूति होती है या वह आत्मिक पीड़ा को सहन करने लगती है, यानी उसको दुख पहुंचने लगता है कि एक तो मैं पूर्ण रूप से जो है इन विधुर पति के साथ समर्पित हूँ और समर्पित होते हुए पूर्ण रूप से मैं जो है सांसारिक जीवन या वैवाहिक जीवन को यापन कर रही हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी मेरा जो पति है वो संदेह करता रहता है। निर्मला का पति उसको मानसिक उल्लास और मानसिक सुख जो है उसकी जगह वो पैसे से और आभूषणों से उसको प्रसन्न रखना चाहता है, जिससे निर्मला को आत्मिक पीड़ा होती है। निर्मला उपन्यास की कथानक का विकास सीधे और सरल ढंग से होता है। निर्मला जो उपन्यास है इसके कथानक का विकास सीधे और सहज सरल ढंग से इसका प्रारंभ होता है। देखिए मित्रों, मैंने पहले आपको क्लास में बताया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम पढ़ते थे तब मैंने आपको बताया था उपन्यास के तत्व, उपन्यास के तत्व, उपन्यास के तत्व। तो उपन्यास के तत्व में सबसे पहला जो है वो तत्व है कथानक। सबसे पहला जो तत्व है कथानक। दूसरा जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, जैसे निर्मला एक चरित्र है, निर्मला उपन्यास का निर्मला एक चरित्र है। तीसरा जो उपन्यास का तत्व होता है संवाद। तीसरा क्या होता है, संवाद, यानी जब आपस में बातचीत होगी वाक्यों के माध्यम से तो वो संवाद। और संवाद क्या काम करता है, संवाद कथानक को आगे बढ़ाता है। यानी जो कथा है, जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु को संवाद जो है आगे बढ़ाता है। और उस संवाद किन के बीच में होता है, चरित्रों के बीच में। जो चरित्र उपन्यास के द्वारा लिए जाते हैं उन, जैसे इसमें उपन्यास निर्मला उपन्यास में निर्मला एक चरित्र है और एक विधुर एक चरित्र है। उन चरित्र के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी जो जिस कथानक का चयन किया है उस कथा वस्तु को वो आगे बढ़ाता है। चौथा जो है इसमें है वातावरण, वातावरण। और पांचवा जो है वह है भाषा शैली, भाषा शैली। और छठा जो है इसका उद्देश्य। ये उपन्यास, किसी भी उपन्यास के या किसी भी कहानी के ये आवश्यक तत्व होते हैं। इन तत्वों के बिना हम उपन्यास या कहानी की रचना नहीं कर सकते या संरचना नहीं कर सकते। ये पांच जो है तत्व उसमें देखने को हमें मिलेंगे, 6 तत्व उसमें हमें देखने को मिलेंगे। पहले कल अपन ने देखा था सामाजिक सौदेश्यता, यानी कल हमने पढ़ा था कि साहित्य जो है वह मनोरंजन के लिए नहीं होता है बल्कि उसकी सामाजिक सौदेश्यता होती है। यानी बिना उद्देश्य के कोई भी साहित्यिक रचना जो है नहीं की जाती है। तो उद्देश्य जो है वो महत्वपूर्ण होता है। पर उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य क्या है, मानव की जो विचार है या मानव की जो प्रवृत्तियां हैं उन मानव की प्रवृत्तियों, मानव के विचारों को जो है परिष्कृत करना ही साहित्यकार का उद्देश्य होता है। तो स्वोद्देश्य
उद्देश्य उसका जो है अंतिम तत्व है। तो किसी भी कहानी या किसी भी उपन्यास के ये 6 आवश्यक तत्व हैं। तो निर्मला उपन्यास का जो कथानक है या जो कथा वस्तु है, कथानक या कथा वस्तु, वो सहज सीधे ढंग से, सहज सीधे सरल ढंग से आगे बढ़ती है, सरल ढंग से होता है। प्रासंगिक कथाओं के कारण उसमें ध्रुवता नहीं आ पाती। प्रासंगिक कथाएं यानी कथा वस्तु जो है एक मूल कथा वस्तु होती है या एक मूल कथा होती है, और उस मूल कथा को आगे जो बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, आगे बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, वो कहलाती है प्रासंगिक कथाएं। तो प्रासंगिक कथाओं से ये जो निर्मला उपन्यास है यह दुरु या कठिन नहीं होता। या प्रासंगिक कथाएं हैं वो मूल कथा को आगे बढ़ाने में कहीं बाधा उत्पन्न नहीं करती, बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि प्रासंगिक कथाएं जो हैं वो मूल कथा को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो प्रासंगिक कथाओं के कारण उसमें धुरुता नहीं आ पाती। कथानक कसा हुआ है और बड़े स्वाभाविक ढंग से उसका समापन होता है। कथानक जो है कसा हुआ है और बड़े स्वाभाविक ढंग से उसका जो है समापन होता है। कल जो है हम इस निर्मला उपन्यास के जो है विभिन्न जो अंक हैं उन अंकों का हम जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।